मूर्तियां लेके आए ना, तो सब पर से 250 रुपए वाला स्टिकर निकाल देना। हाँ? उसको देख, मैं 10-10 हजार 12-12 हजार में कैसे बेचता हूँ, देख। ठीक है। और सब में से एक एक मूर्ति बाहर निकाल के रख। ठीक है। समझ गया? हाँ। चल। One and only one piece in the world. बद्रीनाथ में जब मंदिर बन रहा था जी, तब जमीन फाड़ के ये मूर्ति प्रकट हुई थी। अजी क्या बात कर रहे हो? हाँ, द्वारका के बहुत बड़े सिद्ध साधु पद यात्रा पे निकले थे और दोपहर की कड़ी धूप थी, तो मैंने उनको एक लोटा पानी पिला दिया। बस वो पानी क्या पिलाया, प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे ये मूर्ति दी। और इस मूर्ति के आते ही मेरा नसीब पलट गया। ये भाड़े की दुकान मैंने खरीद ली और भुलेश्वर में 3 कमरों वाला घर ले लिया, विद टेरेस, विद टेरेस। वाह जी वाह, काजी भाई जी, फिर तो आप ये मूर्ति ना मैंने भेज दो। क्या बताऊं, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं नर्क में जाऊं अगर मेरे किशन को बेचने की बात करूं तो? भगवान को बेचो? ये देखो क्या बोल रहे हैं। नटखट लाले कुची कुची। ध्यान से सुनो, इनकी मुरली सुनाई देगी। ये उनका मुरली बजाने का टाइम है। कहीं बोलो जी। श्रद्धा से सुनो, सुनो अच्छा। सुनो, गोकुल की गूंज सुनाई देगी आपको। राजस्थान साईं बाबा। सुना? गोकुल की गूंज सुनी ना? अब जा। आप ये मूर्ति मने भेज दो प्लीज काजी भाई। अरे इनकी विदाई तो तब होगी जब इनको लेने कोई खास आएगा, सही हकदार आएगा तब। खास? कौन खास जी? जी वो साधु महाराज ने कहा था कि राजस्थान के बहुत बड़े साईं भक्त आएंगे और इनको ले जाएंगे। लो जी, कर लो बात। क्या? वाह, अभी मैं तो हूँ। अरे नहीं, वो देखो हमारी गाड़ी आरजे राजस्थान, और उस पर ओमसाई का स्टिकर भी लगा है जी। बात तो सही है। आपने आपका नाम क्या कहा? भंवरलाल जी। महादेव? क्या? ये वही है। कौन कौन? ये वही है। क्या हुआ जी? साधु महाराज ने आपका नाम अपने हाथों से लिखा है। ये देखिए, भंवरलाल। अजी अठे क्या लिखा है? हमारी समझ में तो कौन नहीं आता। वो मद्रासी में लिखा है ना। महाराज मद्रासी थे, सिर्फ रहते थे द्वारिका में, लेकिन ये देखिए। अरे भाई वाह वाह वाह, ये मूर्ति तो आपकी हो गई। असली धन्यवाद जी, तो आप धन्यवाद। निकले। वाह जी वाह, वाह वाह। कांजी मुफ्त में? भंवरलाल जी, हाँ आप जी। सिर्फ सुनते हो, समझते नहीं हो। मैंने कहा इस मूर्ति के पैसे मैं नहीं ले सकता, लेकिन वो साधु जी को तो देने पड़ेंगे ना। हाँ जी, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। ये लो जी, ये 100 रुपए जी। सिर्फ 100 रुपए? महादेव, हाँ जी। महादेव, ये भक्ति का काम है, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जानता है ना मेरे पास उस दिन कितने थे? सिर्फ 20 रुपए। 20 रुपए थे, याद है ना? तो मैंने क्या किया, ऐसे ही 5 तोले की सोने की चेन पहनी थी, निकाल के सीधा त्याग कर दिया। ये तो श्रद्धा का विषय है, जितना दो उतना कम, जितना दो उतना कम। वाह जी वाह, क्या बात करो जी। मैं तो सोने की चेन के साथ साथ अपनी गुट्ठी भी उतार के रख देता हूँ जी। ये होता है, ये होता है। ये लो जी। वाह वाह वाह, ये लो। हल्के हो जाओ, और हल्के हो जाओ। हाँ, वाह वाह वाह। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। अब ये मूर्ति कहाँ से निकली? अरे मथुरा की जमीन फाड़ के निकलेगी, और क्या। बोलिए कांजी लाल जी मेहता की जय। जय जय। जब तक लोग ऐसे खिलौने में मानते रहेंगे ना, तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा। समझ गया? हे कांजी, ये भगवान की मूर्ति है, इसको खिलौना मत बोलिए यार। अरे यार, ये भगवान भगवान है ना, तुम इंसानों का भ्रम है। समझ गया? हाँ चल। ये चिंटू है ना? हाँ, इडियट अरे को क्या ना कहा मस्त था डांस मैंने कर कि रहा ये सब है, नागिन डांस। साले को नेवला बन के काटता हूँ मैं। तो दुकान बंद कर और स्कूटर निकाल। हाँ। ए चले। अरे कांजी भाई, हाँ भाई। 1 महीने के लिए मेरी दुकान का ख्याल रखना। क्यों? हज पे जा रहा हूँ। अरे हज का खर्चा करने तो अच्छा दुकान की मरम्मत करा। लाहौल बिलाको। साला 2 आदमी अंदर बैठ के खांसेंगे ना तो भी गिर जाएगी तेरी दुकान। समझ गया? चलना। आ रहा हूँ। 10 रुपए के खिला। चल चल। सिद्धेश्वर महाराज की दही हांडी का उत्सव आरंभ किया जाए।
मटके झटके मारे हैं, तू आज शोला तो हम भी फुआरे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। मटके झटके मारे हैं, तू आज शोला तो हम भी फुआरे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। छोड़ेंगे ना हम। ग्यारह बारह तेरा बढ़ रहा पारा, बॉडी का हमारा यारा। 11-12 तेरा 11-12 तेरा बढ़ रहा पारा, बॉडी का हमारा यारा। देखो ना हमारे नैनों से करारे निकले हाय शरारा। तेरा ये नजारा लगे हमें कितना सतरंगी, तेरा बड़ा चर्चा तेरा किस्सा अतरंगी। चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। एक जगह जाना है बस। और क्या मिश्रा जी, काशी से एक दिन बुलाते हो और दिन भर पिलते हो। अरे स्वामी जी, एरिया छोटा है, चल के एक बार यूं आशीर्वाद दे देंगे, सारे वोट अंदर। हाँ? सिद्धेश्वर महाराज की क्या ये दिल लगी है, क्या ये आशिकी है, मूड में दीवानगी है। क्या ये दिल लगी है, बोलो बोलो बोलो, क्या ये दिल लगी है, क्या ये आशिकी है, मूड में दीवानगी है। आज हवाओं में, आज फिजाओं में कैसी ये तशनगी है। आज मस्ती में तेरी गुम होंगे हम तो, आज धुनगी में तेरी टुन होंगे हम तो। चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। अबे ये रावड़ी है, मेरा राठौर बाजू की गली में। चल चल। ये मटकी तोड़ रहे हैं। भाई आदमी का उत्सव शुरू किया जाए। शांत हो जाइए। अरे स्वामी जी का आदेश है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैंने क्या आदेश दिया? अभी अभी धर्म धुरंधर सिद्धेश्वर महाराज ने ये बताया है कि जगह जगह दही हांडी में उमड़ी भीड़ को देखकर किशन कन्हैया मुरली मनोहर बड़े प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए और आज वो अपने भक्तों के हाथों से दूध और मक्खन खाएंगे। जी हाँ, दूध और मक्खन खाएंगे।
और सिद्धेश्वर जी ने यह भी कहा है कि ये साक्षात्कार सिर्फ एक ही घंटे के लिए है भक्तों, एक ही घंटे के लिए। तो भक्तों, आपका समय शुरू होता है अब, तो जाइए जाइए, बजाओ बजाओ, चटाइए, खिलाइए। देखो क्या हुआ? अरे देखो माइक क्या हो रहा है? सुनिए, जाइए, अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे जाइए जाइए जाइए, बजाओ बजाओ, रुकिए सब लोग रुकिए। देखिए सिद्धेश्वर महाराज भी कह रहे हैं जाइए जाइए, चलो निकलिए, जाइए। क्या किया आपने? नहीं तो मटकी फट गया एग्जाम के टाइम पे, हाँ? बंद कर, मक्खन चटा गया, जा चल। पढ़ाई नहीं किया ना तो ठोकूंगा। रुक जा मूर्ख, तेरे सक्षम में पाप के लिए दंड मिलेगा तुझे, वो स्वयं दंडित करेगा तुझे। दंडित करेगा मुझे? भगवान का डर किसी और को दिखाना महाराज, देखता हूँ क्या करेगा भगवान में। घर जाओ, बारिश आने वाली है, भीग जाओगे। स्वामी जी भूकंप है। बारिश हाथ दुख रहा है, कल मैं एग्जाम नहीं जा पाऊंगा। लाफा मारूंगा, कल तो मुंह में पेन डाल के पेपर लिखवाऊंगा तेरे से। इसे तो डांट दिया, लेकिन जो आपने किया वो क्या किया मैंने? क्या किया? अरे मेरे कान्हा की मटकी धरी की धरी रह गई। अब तो मान लो कि भगवान है, आपने अफवाह फैलाई, उसके तुरंत बाद भूकंप आया था, याद है? क्या भूकंप कर रही है? घर के बर्तन तक नहीं हिले तेरे भूकंप से। अरे पप्पा, हाँ। लगता है इन लोगों ने आपके अनाउंसमेंट को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अभी अभी मिली एक हैरत अंगेज खबर के अनुसार देश के कई शहरों से भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों के मक्खन खाने की घटनाएं बाहर आई हैं। क्या कन्हैया जी मक्खन खा रहे? नहीं। पुजारी जी, कान्हा जी देख, को देख। छाछ पिलाइए ना। देश के विभिन्न शहरों में श्री कृष्ण की मूर्ति को चीज, पनीर, छाछ, मक्खन सब कुछ खिलाया जा रहा है। ये अफवाहें कहाँ कहाँ तक फैल गई हैं? प्लीज खा लीजिए ना, मैं आपके लिए लो कोलेस्ट्रॉल चीज लाई हूँ। तेरे भगवान की तो चांदी हो गई। देख हैं क्या क्या खाने को मिल रहा है। पहले तो लोग थाली में ढक के सामने छोड़ के जाते थे, अब तो बेचारे के मुंह तक पहुंचा रहे। चाटने दे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अभी कुछ समय पहले मुंबई में 3.5 रेक्टर स्केल का हल्का सा भूकंप का झटका महसूस किया गया है, जिसमें जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। देखा? मगर हैरानी की सुना? बात ये है कुछ कि नहीं हुआ सिर्फ चोर बाजार में एक दुकान गिर गई है, जो कि उस वक्त बंद थी। वो बेचारे मोहम्मद भाई की दुकान गिरी होगी। हमारे सूत्रों के अनुसार ये दुकान श्री कांजी लाल जी मेहता के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी दुकान की है। इट्स रियली सरप्राइजिंग कि इस मार्केट में कई और पुरानी और जर्जर दुकानें हैं, जो कि वैसी की वैसी है। सिर्फ कांजी लाल जी मेहता की दुकान का नामो निशान मिट चुका है। मैं श्वेता तिवारी, कैमरामैन यादव मिश्रा, ABP न्यूज़। अरे मोटी बहन, तू जल्दी से ABP न्यूज़ लगा, जल्दी। देखो जीजाजी की दुकान गिर गई। अरे एक समय जरा शांति रखो ना बापूजी। नहीं मोटी बहन, तू बच्चों को लेके वहाँ पहुँच, मैं बापूजी हम लोग सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ, जल्दी पहुँच, जल्दी। हम अभी पहुँचते। अरे 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 अरे, भगवान की सारी मूर्तियाँ इस मलबे के अंदर धंस गई है। सत्यानाश हो गया है दुकान का। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पहले कुछ था ही नहीं। अरे क्या नहीं था, 25 लाख का माल था अंदर आज दोपहर तक। अरे 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 अरे, अब ये सब साफ करने के लिए कबाड़ी वाले को पैसा देना पड़ेगा। क्यों पैसा देने का? टूटी फूटी मूर्ति देके बोलने का। अमरनाथ में जमीन फाड़ के प्रकट हुई है। अरे जीजा जी, ये क्या बोल रहे हो आप? आपका दिवाला निकलने वाला है। आपको अंदाजा भी है कितने नुकसान में हो आप? 40 लाख। 25 लाख का माल क्रेडिट पे लिया था और 15 लाख का रिनोवेशन करवाया था पिछले महीने। 40 लाख की उधारी, इतने पैसे आए कहाँ से? वो थोड़े पैसे हमने घर गिरवी रख के लिए थे। और वो 10 लाख मैंने अपने दोस्त के पास से दिलवाए और थे। अपनी जेब से भी 5 लाख दिए थे। 18%